नमस्कार। उत्तर प्रदेश मौसम समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के मौसम समाचारों में हम देखेंगे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का मौसम समाचार और लेटेस्ट वेदर अपडेट, ताज़ा जानकारी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारियाँ भी दे सकें। तो आइए देखते हैं कि 30 और 31 दिसंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। लखनऊ में छाया घना कोहरा, गलन और ठंड से ठुठरे लोग। 3 दिन तक लखनऊ वासियों को गलन और ठंड से कोई राहत नहीं। यूपी में अगले 3 दिनों तक भीषण ठंड और कोहरे का अलर्ट। 37 जिलों में भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। लखनऊ से लेकर नोएडा तक में छाया रहेगा कोहरा। 3 दिन तक प्रदेश को सर्दी से राहत नहीं। प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। 37 जिलों के लिए चेतावनी जारी। इसके साथ ही देखिए यूपी के किस जिले में ठंड का टूटा 13 सालों का रिकॉर्ड और किस किस जिलों में ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी और किन जिलों में है घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में है अतिशीत दिवस होने की संभावना। 37 जिलों में सोमवार को घने कोहरे का अलर्ट। कई शहरों में कुल्लू मनाली जैसे ठंड से मचा हाहाकार। कोहरे और ठंड के बीच बारिश का भी है पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे के बाद यानी कि नए साल पर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के छींटे बौछार पड़ सकते हैं। 1 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। अब आइए मौसम समाचारों में देखते हैं विस्तार से। तो यूपी में अगले 3 दिनों तक भीषण ठंड और घने कोहरे का अलर्ट। 37 जिलों में भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण ठंड और घना कोहरा रहेगा। 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण गलन और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि 12 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और अयोध्या सहित कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा भदोही, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली में भी शीत दिवस के हालात बने रहने की संभावना है। इन इलाकों में धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस होगा। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अगले 3 दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो सकती है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस बीच लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की अपील की गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भयंकर ठंड जारी है। वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में भी कुल्लू मनाली जैसी ठंड से हाहाकार मचा हुआ है। कोहरे और ठंड के बीच अब बारिश को लेकर भी भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे के बाद यानी नए साल पर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के छींटे पड़ सकते हैं। इस बारिश के बाद तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक 29 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और ठंड जारी रहेगी। यह स्थिति 30 और 31 दिसंबर को भी देखने को मिलेगी। वहीं 1 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। सोमवार यानी कि 29 दिसंबर को प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और एटा में घने से घना कोहरा छाया रहेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ कोल्ड डे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और अंबेडकर नगर में भी ठंड और कोहरे का असर दिखेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि यहाँ सुबह के समय कोहरा नजर आ सकता है।
इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार की शुरुआत घने कोहरे से हुई। इस दौरान कई इलाकों में विजिबिलिटी 300 से 700 मीटर तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 दिसंबर को यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वहीं नोएडा में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। इन दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उसके बाद फिर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। वहीं नोएडा में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट के रह गई है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे पर यह मात्र 10 मीटर रही। यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नोएडा में रविवार की देर शाम से ही घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। धुंध और कोहरे की वजह से आम जनजीवन के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुबह के समय ऑफिस, स्कूल और जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और बेहद जरूरत होने पर ही घर से निकलें। साथ ही वाहन चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तेज रफ्तार से परहेज करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इस बीच स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही आज 37 जिलों के लिए चेतावनी भी जारी है। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो रही भीषण ठंड लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक इस गलन और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। सोमवार के लिए प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 12 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी कि शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को घने कोहरे की वजह से आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में दृश्यता शून्य हो गई। वहीं 6.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ मेरठ और इटावा में सबसे ठंडी रातें रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं हैं। अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का प्रकोप रहेगा। इसके बाद दिन में हल्की धूप और तापमान में मामूली बढ़त से राहत की परिस्थितियां बनेंगी। जिन जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है वो जिले हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं, इन सभी जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसी तरह जहां शीत दिवस की चेतावनी है वो जिले हैं वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या व आसपास के इलाकों में शीत दिवस की चेतावनी है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद हैं। सीएम योगी ने दिया निर्देश। प्रदेश में भीषण शीतलहर को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम ने आईसीएसई, सीबीएसई व यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर कंबल और अलाव की व्यवस्था अधिकारी सुनिश्चित करें। सीएम ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो। 2 जनवरी से सुबह 10 से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल। प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। 29 दिसंबर से विद्यालय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेंगे। पहले यह समय 9:30 बजे से 3:30 बजे तक का था। इस तरह विद्यालयों का समय 1 घंटे कम हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी DIOS को अगले आदेश तक यही समय बनाए रखने का निर्देश दिया है। अब चूंकि 1 जनवरी तक सीएम के आदेश के चलते स्कूल बंद रहेंगे, लिहाजा यह आदेश 2 जनवरी से प्रभावित होगा।
इस बीच लखनऊ में छाया घना कोहरा, गलन और ठंड से ठुठुरे लोग। 3 दिन तक लखनऊ वासियों को गलन और ठंड से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सर्द पछुआ हवाओं ने रविवार को राजधानी लखनऊ में गलन बढ़ा दी है। तीखी ठंड के कारण लोग ठिठुरते नजर आए। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। बीते 3 दिन में राजधानी लखनऊ में मौसम ने अचानक से करवट ली है। तापमान में अचानक से करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। ठंड से आम जनजीवन प्रभावित रहा। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से ज्यादा परेशानी हुई। रविवार को दिन का तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम रहा। रात का तापमान भी गिरकर 10.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक अगले 3 दिन तक राजधानी लखनऊ को कोहरे और गलन से राहत मिलने की संभावना कम ही है। इसके बाद दिन में हल्की धूप निकलने और तापमान में मामूली बढ़ोतरी से ठंड में कुछ कमी आ सकती है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। मेरठ में तो 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मेरठ नैनीताल से भी ठंडा रहा। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घने कोहरे ने यूपी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसे देखते हुए 12वीं तक आईसीएसई, सीबीएसई व यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गलन और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रविवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मेरठ में ठंड ने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच मेरठ नैनीताल से भी ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी हिस्सों में शीत दिवस की स्थितियां बनी रहेंगी। बिजनौर में अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। शामली जिले में रात से शुरू हुआ घना कोहरा दोपहर तक छाया रहा। मेरठ में रविवार को ऐसा सर्द दिन दर्ज हुआ जिससे पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर से लेकर देहात तक घने कोहरे की वजह से हालात ऐसे बने कि मेरठ पहाड़ों की रानी नैनीताल से भी ज्यादा ठंडा रहा। मेरठ का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री और नैनीताल का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान नैनीताल का 8 डिग्री सेल्सियस और मेरठ का 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच सर्द हवाओं और कम तापमान के चलते सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों और बच्चों तथा दिहाड़ी मजदूरों को उठानी पड़ रही है, जिनके लिए इस ठंड में घर से बाहर निकलना मजबूरी है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिन में ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। नए साल पर भी मौसम इसी तरह सर्द बना रहने की आशंका है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी कई लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार ज्यादा ठंड पड़ने के पीछे कई कारण हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लानीना का प्रभाव, उत्तर और उत्तर पूर्व से आ रही ठंडी व सूखी हवाएं, साफ आसमान के कारण रात में तेजी से गर्मी का निकलना और पश्चिमी विक्षोभ की कमी प्रमुख वजह हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के पैटर्न में हो रहे बदलाव भी अचानक कड़ाके की ठंड का कारण बन रहे हैं। मौसम विभाग ने और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोहरा अधिक होने पर अनावश्यक यात्रा से बचें। घर के अंदर भी ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं हैं। अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का प्रकोप रहेगा। इसके बाद दिन में हल्की धूप और तापमान में मामूली बढ़त से राहत की परिस्थितियां बनेंगी। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या व आसपास के इलाकों के लिए अति शीत दिवस होने की संभावना जताई गई है। तो इस तरह से यूपी में ठंड के असर को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों के समय में स्थायी रूप से बदलाव कर दिया गया है। कुछ जिलों में प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। 29 दिसंबर से बदले हुए समय पर स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के खुलने का नया समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक होगा। पहले यह समय 9:30 बजे से 3:30 बजे तक था, जिसे अब बदल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी आदेश प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होंगे। निदेशक ने सभी CIOS को अगले आदेश तक यही समय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीएम योगी के द्वारा 1 जनवरी तक 12वीं तक के बच्चों के अवकाश के बाद अब यह आदेश 2 जनवरी से प्रभावी होगा। सीएम के द्वारा दिया गया आदेश सभी बोर्ड और स्कूलों के लिए मान्य होगा।
भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद हैं। रायबरेली, गोंडा, अयोध्या और वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 29 और 30 दिसंबर को बंद कर दिया गया है। हालांकि अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल आते रहना होगा। सोमवार के लिए प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 12 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी कि शीत दिवस की चेतावनी जारी किया गया है। रविवार को घने कोहरे की वजह से आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में दृश्यता शून्य हो गई। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बढ़ती ठंड को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अगले आदेश तक सभी बोर्ड के 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। इसी कड़ी में रायबरेली में भी सर्दी से लोग बेहाल हैं। कभी कोहरा तो कभी पाले से लोगों की मुश्किलें हो रही है। पिछले 12 दिनों से शीतलहर जारी है। ऐसे में डीएम हर्षिता माथुर ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 2 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। बीएसए राहुल सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर व 30 दिसंबर को स्कूलों में अवकाश रहेगा। फुर्सतगंज के मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में पश्चिम की हवा चल रही है। इस कारण अधिक सर्दी पड़ रही है। अभी फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। तो वहीं गोंडा में भी 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। ठंड के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्कूलों को 2 दिन और बंद करने का आदेश जारी किया है। डीएम ने बताया ठंड, कोहरा व शीतलहर चल रही है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त परिषदीय सहित सभी बोर्ड के विद्यालयों को 29 व 30 दिसंबर को बंद करने का आदेश दिया है। बीएसए व डीआईओएस के आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में भीषण सर्दी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर न हो। सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो। लखनऊ के डीएम ने भी प्राइमरी से 12वीं तक के सभी विद्यालय 1 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। घना कोहरा, गलन और तापमान में लगातार गिरावट से बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालय 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी विशाखजी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार राजधानी में शीतलहर, घना कोहरा होने और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय व सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों, राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश में हो रही भीषण ठंड लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। फिलहाल अगले 3 दिनों तक इस गलन और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। इसलिए यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। 29 दिसंबर से बदले हुए समय पर स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के खुलने का नया समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक होगा। अगले आदेश तक यही समय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सीएम योगी के द्वारा 1 जनवरी तक 12वीं तक के बच्चों के अवकाश के बाद अब यह आदेश 2 जनवरी से प्रभावी होगा। सीएम के द्वारा दिया गया आदेश सभी बोर्ड और स्कूलों के लिए मान्य होगा। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम का हाल, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके ज़िले से जुड़ी मौसम की जानकारियाँ भी दे सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।